बड़ी जानकारी। हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हां, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पेपर लीक करने वालों को छोड़ेंगे नहीं, इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। सरकार ने विजिलेंस को पूरी छूट दी है और गरीबों का उत्थान सरकार की प्राथमिकता है। अलग अलग मुद्दों के जरिए जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी बात रखी है। जनहित में प्रदेश भर में लगाए जाएंगे कैंप, इस बात की जानकारी उन्होंने दी है। एक दिन में 500 से 600 लोग समस्या बता सकेंगे इसके जरिए और 42 योजनाओं से लोग अपनी आय बढ़ा सकते हैं। इस बात का जिक्र अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 बजे आपको बता दें हुई और इस बीच क्या कुछ रहा वो हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पेपर लीक करने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, साथ ही पेपर लीक करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। विजिलेंस को पूरी छूट दी गई है कि वो पूरी पारदर्शिता के साथ यहां पर काम करें। गरीबों का उत्थान सरकार की पहली प्राथमिकता है। जनहित में प्रदेश भर में कैंप जो है वो लगाए जाएंगे। एक दिन में 500 से 600 लोग समस्या इसके जरिए बता सकेंगे, इस बात का जिक्र किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। गरीबों का उत्थान हमारी प्राथमिकता, पीएम को प्रदेश से जुड़ी योजनाओं की जानकारी उन्होंने अपने हाल फिलहाल में जो उन्होंने मुलाकात की प्रधानमंत्री से उसमें दी और संसाधनों की कमी जो है वो होने नहीं दी जाएगी। प्रदेश पर पर्याप्त संसाधनों की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। और वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा? बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल मीडिया से रूबरू हुए हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा में एक योजना शुरू की है, अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। इस योजना के साथ भी ये जोड़ा गया है कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के नाम से ये योजना शुरू की गई है। और प्रदेश में जो परिवार पहचान पत्र के जरिए जो आंकड़ा सामने आया है, उस आंकड़े के बाद सरकार ने ये तय किया है कि 1 रुपए से लेकर 50,000 और 50,000 से लेकर 1 लाख तक की जो आय वाले परिवार हैं, उन परिवारों को सरकार जो है वो आर्थिक तौर पर जो वो मदद देगी। उनको उनके जो युवा हैं या उस परिवार के जो लोग हैं उनको अलग अलग तरह से रोजगार देकर या उनको किसी सरकारी सहायता के माध्यम से उनको जो है वो आर्थिक तौर पर संपन्न किया जाएगा। ये सरकार ने फैसला किया है और इसी के चलते आज मुख्यमंत्री मीडिया से रूबरू हुए। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि अगले 3 दिन यानी जो है वो 29 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक एक पहला जो वो 24 ब्लॉक में जो एक ड्राइव चलाया गया है, जिसमें हर ब्लॉक में 24 ब्लॉक जो है उसमें मेले लगाए जाएंगे, लोगों को जो है वो फॉर्म भरे जाएंगे, उनकी डिटेल ली जाएगी, मतलब पूरा एक तरह से खाका तैयार किया जाएगा। लेकिन ये कार्यक्रम लगातार कंटिन्यूटी में 25 दिसंबर सुशासन दिवस तक चलेंगे और उसके बाद 1 जनवरी से जो लोग चिन्हित होंगे उनको आर्थिक मदद देने का काम शुरू कर दिया जाएगा। और ये जो मुख्यमंत्री ने ये भी जानकारी दी है कि परिवार पहचान पत्र के जरिए जो आईडी बनी है, उस आईडी के जरिए ही ये चिन्हित हुआ है कि बहुत ऐसे लोग हैं हरियाणा में जिनकी जो है वो पारिवारिक तौर पर आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा संपन्न नहीं है। इसलिए सरकार ने आर्थिक जो इनकम है परिवार की, उसका दायरा 50,000 और 1 लाख तक रखा है। पहले उन परिवारों को आर्थिक तौर पर संपन्न करने के लिए उनको रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। हर तरह का रोजगार, यानी कोई पशुपालन में रुचि रखता है तो उसको उस तरह की व्यवस्था करवाकर सरकार देगी। अगर कोई कृषि क्षेत्र के साथ जुड़कर कोई अपनी आर्थिक आय बढ़ाना चाहता है तो उनको उस तरीके की कोई मदद दी जाएगी। अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यमों से जो है वो उन परिवारों को आर्थिक तौर पर मजबूत किया जाएगा, ये मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है। और ये जो सरकार का ड्राइव है, जो लोगों को चिन्हित करके उनको जो है वो आगे लेकर आने का, ये 25 दिसंबर सुशासन दिवस तक चलेगा। जी, जाहिर तौर पर पवन, खासकर इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कि जो कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया, हालांकि भारत में भी उसके कोई नए केसेस नहीं है लेकिन खतरा है उसको लेकर भी, उसका भी जिक्र उन्होंने किया है कि इसको लेकर पूरी तरीके से जो नजर है वो यहाँ पर बनी हुई है।
बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री करीब 1 घंटे तक जो है वो मीडिया से बातचीत करते रहे हुए हैं। उनका पहला फोकस जो है वो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना पर था और सरकार किस तरह के से ये योजना किस कैटेगरी में चला रही है, इसमें किस किस जो है वो वर्ग को रखा गया है, ये पूरी जानकारी दी। उसके बाद मुख्यमंत्री ने तमाम राजनीतिक सवालों के भी जवाब दिए और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी कि जो नए वेरिएंट की बात हो रही है उसकी फिलहाल भारत में कोई केस नहीं है, हरियाणा में कोई मामला ऐसा नहीं है, लेकिन उसको लेकर हम संचेत हैं। पहले से ही हम जो कोविड के चलते जो महामारी एक्ट है उसके चलते अपना जो प्रदेश में महामारी एक्ट को लागू किए हुए हैं और गाइडलाइन जारी जो है वो समय समय पर कर रहे हैं और उसी कड़ी में आगे भी जो है वो लगातार गाइडलाइन जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोविड की स्थिति के ऊपर पूरी तरीके से मॉनिटरिंग वो खुद कर रहे हैं और इस तरह की कोई भी ऐसी स्थिति की बात आती है तो पूरी तरह से तैयार है और इसको लेकर जो भी जरूरी और आगे कोई हिदायत होगी वो दी जाएगी। लेकिन फिलहाल आज जो है वो कोविड को लेकर जो महामारी एक्ट जो लागू है हरियाणा में उसके तहत तमाम एहतियात बरती जा रही है। जी बिल्कुल पवन, हालांकि इस बीच किस तरीके से जो प्रदेश के लोग हैं उनकी आय में वृद्धि हो, खासकर जो गरीबी रेखा पे है उसको लेकर भी कई योजनाएं यहाँ पर चलाई जा रही है। लेकिन हाल फिलहाल जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, उस मुलाकात में क्या कुछ रहा है इसका भी जिक्र वो आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते दिखे। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने कहा है कि हरियाणा की तमाम जो योजनाएं हैं उन योजनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात में चर्चा की गई है और परिवार पहचान पत्र और मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जैसी जो योजनाएं हैं उन पर भी बात प्रधानमंत्री के साथ हुई है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मोदी जी भी यही चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ जो है वो हमें काम करना चाहिए और उसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं और मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना भी उसी का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने इसमें जो आर्थिक कैटेगरी बनाई है, यानी आप 1 रुपए से 50,000, 50,000 से 1 लाख, 1 लाख से 1.5 लाख तक की अलग अलग जो कैटेगरी बनी है, ऐसे परिवारों को चिन्हित करके उनको सरकार आर्थिक तौर पर संपन्न करेगी, उनको काम उपलब्ध करवाएगी जिस क्षेत्र में वो काम करना चाहते हैं। कोई परिवार में जो परिवार का मुखिया है या परिवार में कोई बेरोजगार युवा है उसको किस तरीके से कैसे काम दिया जा सकता है, अगर मनरेगा के साथ जोड़ने की जरूरत है, अगर कोई गरीब परिवार है और वो मनरेगा से नहीं जुड़ा हुआ तो उसको मनरेगा के साथ जोड़ा जाएगा। ऐसे तमाम प्रयासों के साथ जो है वो उन परिवारों को आर्थिक तौर पर संपन्न किया जाएगा। और प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात का भी जिक्र मुख्यमंत्री ने करते हुए कहा कि हरियाणा की तमाम योजनाओं की जानकारी आज जो है वो उनको दी है और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कई राजनीतिक सवाल जो थे उनका भी जवाब दिया है। जी बिल्कुल, पेपर लीक मामले को लेकर भी उन्होंने इस बात का सख्त यहाँ पर कही है कि दोषी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा और जो गुनाहगार है उन्हें सलाखों को पीछे किया जाएगा। इस बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने साफ किया कि हरियाणा में जीरो टॉलरेंस की नीति पे सरकार काम कर रही है और नौकरियां जो है उसमें मेरिट मिशन लागू किया गया है। भर्तियों में पारदर्शिता के साथ तमाम जो मानक हैं उनको तय किया गया है, चाहे जो सिलेक्शन कमेटी रहती है उसको इंटरव्यू देने की उन इंटरव्यू में जो नंबर देने का अधिकार है उसमें सीमा तय की गई है। ग्रुप सी और डी की भर्तियों में नंबर इंटरव्यू के देने में जो हेरफेर होता था, इसलिए ग्रुप और सी और डी की जो भर्ती है उसमें से इंटरव्यू सिस्टम को ही खत्म किया गया है। और जो हाल ही का जो मामला है हरियाणा लोक सेवा आयोग के डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर की गिरफ्तारी का मामला और 2 अन्य उनके साथ गिरफ्तारी का जो मामला है, उसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि विजिलेंस को पूरी छूट दी गई कि आप जो है वो ऑपरेशन कीजिए, आप इस मामले की तह तक जाइए, कहां किस किस स्तर पर तार जुड़े हुए जांच कीजिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्वेस्टिगेट किया गया, पूरे मामले में कार्रवाई हुई और करीब 4 करोड़ रुपए तक की इस मामले में अभी तक बरामदगी हुई है और इस मामले में जो आरोपी पकड़े गए उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और अभी भी इस मामले की और कहां किस किस स्तर की जो है वो मिली भगत है इसकी जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान पूर्व की सरकारों को निशाने पर लिया, खासतौर पर कांग्रेस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जमकर बरसे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिनकी कार्यकाल की 11 भर्तियां जो है वो रद्द हो गई और होना यह चाहिए था कि लिखित परीक्षा ली जाती और फिर इंटरव्यू लिए जाते, लेकिन पूर्व की सरकारों में
केवल इंटरव्यू लिए जाते थे, लिखित परीक्षा को ही कैंसिल कर दिया जाता था, क्योंकि अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने का जो फार्मूला निकाल सकते थे वो पूर्व की सरकारों में निकाला गया। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री के निशाने पर विपक्ष रहा और साथ ही साथ खुद की कार्यकाल की सरकार में मिशन मेरिट की मुख्यमंत्री बात दोहराते हुए नजर आए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिवर इस तमाम जानकारी के लिए।